जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। हिंदी की तैयारी के अंतर्गत आज हम लोकोक्ति का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस लोकोक्ति के वीडियो में हमने टॉप 40 क्वेश्चंस लिए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि परीक्षा में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी लोकोक्ति के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप 100% सही करके आओगे। देखो, कभी कभी हम लोग हिंदी को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन हिंदी में अगर हम अच्छा स्कोर कर ले तो ओवरऑल हमारा अच्छा स्कोर बन जाता है। तो इसीलिए हिंदी को कभी भी लाइटली ना लें, इसे अच्छे से तैयार करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, सीधेपन से काम नहीं बनता, संगठन से ही सब कार्य होते हैं, अकेला व्यक्ति कमज़ोर होता है, एक के करने से झगड़ा नहीं होता। अगर इसका आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका ये मतलब है कि कोई भी कार्य करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर सीधेपन से काम नहीं बनता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। संगठन से ही सब कार्य होते हैं, तो ये भी गलत है। अकेला व्यक्ति कमज़ोर होता है, ये तो इसका मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। एक के करने से झगड़ा नहीं होता, यानी झगड़ा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, देसी मुर्गी विलायती बोल, विदेशी वस्तुओं से प्रेम करना, बेमेल प्रभाव, देश में रहकर विदेशी भाषा बोलना या फिर विदेशी फैशन अपनाना। देसी मुर्गी विलायती बोल मतलब दोनों का कोई मेल नहीं है, यानी बेमेल प्रभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, स्वार्थी होना, बहुत सीधापन नुकसान देता है, मूर्खता के कारण नुकसान उठाना, मूर्खता दिखाना। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे मतलब अगर कोई बहुत सीधा व्यक्ति है तो उसे बड़ा नुकसान होता है या उसका सभी फायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, बहुत सीधापन नुकसान देता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, जब तक सांस तब तक आस, मतलब जब तक हमारी सांसें चल रही तब तक आस है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंतिम समय तक आशा रखना, जैसे तैसे दिन गुजारना, उम्मीद छोड़ देना, निराश हो जाना। जब तक सांस तब तक मतलब अंतिम समय तक आशा रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नानी के आगे ननिहाल की बातें, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। बड़ों के सामने डींग हाँकना, दूसरों के घर के भेद बताना, नानी से मन की बात कहना, ननिहाल की बड़ी बड़ी बातें करना। नानी के आगे ननिहाल की बातें मतलब क्या है इसका? मतलब उसी की बातें कर रहे हो और उसी के सामने कर रहे हो, यानी बड़ों के सामने तुम क्या कर रहे हो? डींगे हाँक रहे हो। अगला देखो, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, जहाँ मुर्गा ना बोले तो सवेरा ना हो, इसका क्या अर्थ है? समय का पालन ना करना, मुर्गे की बांग ही सबको जगाती है, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, समय से सब काम करना चाहिए। जहाँ मुर्गा ना बोले तो सवेरा ना हो, यानी इसका ये मतलब है कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, अगला जो प्रश्न है, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करे, यानी दुष्ट स्वभाव का होना, अपना काम निकाल कर अर्थ ना रखना, स्वार्थी होना, कृतज्ञता करना। तो इसका क्या सही आंसर होगा? जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करे मतलब जहाँ से आपको सहायता मिल रही है आप उसी को मतलब बर्बाद करना चाह रहे हैं, या कह सकते हैं कि किसी का एहसान नहीं मान रहे हैं। अगर आपके साथ किसी ने सहायता करी है तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा कृतज्ञता करना। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, विपत्ति सर्वत्र पीछा करती है, मुसीबत अकेले नहीं आती, विपत्ति से बचने का प्रयास करना, एक विपत्ति से बचकर दूसरे संकट में फंसना। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे मतलब ऊंट के ऊपर चढ़े हैं फिर भी कुत्ता काट रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपके पीछे कोई विपत्ति लगी है तो आपका हर जगह पीछा करेगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आँख के अंधे और गांठ के पूरे, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अंधे व्यक्ति का धनी होना, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, अंधे होकर भी विद्वान होना, धनी होकर भी कंजूसी करना। आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख व्यक्ति लेकिन धनी व्यक्ति है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा? अंधविश्वासी होना, कथनी करने में अंतर होना, दिखावटी परहेज या फिर दिखावा करना। मतलब गुड़ खा रहे हैं लेकिन गुड़ से बनी हुई चीज़ से परहेज कर रहे हैं, इसका मतलब दिखावटी परहेज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। प्यास पानी से बुझती है, ख्याली पुलाव बनाना, कल्पना में खोना या फिर ज़रूरत से कम वस्तु मिलना। तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती मतलब ज़रूरत से अगर बहुत कम वस्तु मिल रही है तो हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, ज़रूरत से बहुत कम वस्तु मिलना। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है उठती जवानी मांझा ढीला। प्रश्न संख्या 62, तो इसका क्या आंसर होगा? काम कम बातें ज़्यादा करना, काम में टाल मटोल करना, स्वस्थ होकर भी आलसी होना, निकम्मा होना। तो उठती जवानी यानी मतलब शरीर तो बहुत अच्छा है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है, मतलब स्वस्थ होकर भी आलसी होना। खाने के दांत और दिखाने के और, खाने के दांत और दिखाने के और, ईर्ष्या करना, अंधविश्वासी होना, कपटी स्वभाव का होना या फिर कथनी करनी में भेद करना। तो खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं, तो यहाँ पर ये मतलब है कि आपकी कथनी और करनी में भेद है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 9 कनौजिया और 90 चूल्हे। 9 कनौजिया और 90 चूल्हे, इसका क्या अर्थ है? जात पात मानना, एकता ना होना, बड़ा परिवार होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 कनौजियाँ हैं और 90 चूल्हे मतलब उन सभी में एकता नहीं है, एकता ना होना। अगला प्रश्न है 70 चूहे खा बिल्ली हज को चली। बुढ़ापे में पूजा पाठ करना, जीवन भर बुरा काम करके अंत में अच्छे बनने का ढोंग करना, कथनी करने में भेद करना, कपटी स्वभाव का होना। मतलब 70 चूहे बिल्ली ने खा लिए और अब हज को जा रही है, इसका मतलब जीवन भर तो उसने बुरा काम किया है लेकिन अब अच्छा बनने का ढोंग करे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी स्वभाव का होना, भक्त होने का स्वांग करना, कहना कुछ और करना कुछ, ढोंगी होना। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? अगर ये कहा जा रहा है मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब आपका जो स्वभाव है वो कपटी है। अगला प्रश्न है अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका क्या अर्थ है? बेखबर होना, बेसहारा होना, भाग्यहीन होना, जब अपनी मेहनत की कमाई दूसरे खर्च करें। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका ये मतलब है कि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ लेकिन हमारा जो फल है वो कोई और ले जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भक्ति में विशेष ध्यान देना, आडंबर ना करना, कर्म कांड को ना मानना, मन शुद्ध हो तो कर्म कांड व्यर्थ है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? मन चंगा है तो समझ लो कटौती में गंगा, मतलब अगर मन शुद्ध है तो कर्म कांड व्यर्थ है, मतलब फिर हमें कहीं और ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मानने की ज़रूरत नहीं, अगर मन हमारा शुद्ध है तो। आगे देखो आँख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब आँख के अंधे हैं लेकिन नाम नयन सुख है। भाग्यहीन होना, कपटी स्वभाव का होना, नाम के विपरीत कर्म करना, अंधे होकर भी सब काम करना। तो आँख के अंधे नाम नयन सुख मतलब नाम के विपरीत कर्म होना। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, काम ना आने पर बहाने करना, टाल मटोल करना, दूसरों में दोष देखना, झूठी योग्यता का प्रदर्शन करना। नाच ना आए आंगन टेढ़ा मतलब अगर हमें कोई काम नहीं आ रहा है तो हम ढेर सारे बहाने कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला जो प्रश्न है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु का महत्व नहीं पहचानता। मूर्ख होना, अज्ञानी होना, विद्वान के आगे मूर्खता दिखाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु का महत्व नहीं पहचानता है। अगला प्रश्न है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी बगुराए, मतलब दूसरों को मूर्ख समझना, निरक्षर होना, अपात्र को शिक्षा देना व्यर्थ है, दूसरे को उपदेश देना। मतलब ऐसे व्यक्ति को हम कुछ देना चाहते हैं जो उसके पात्र ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपात्र को शिक्षा देना। ये इसका अर्थ है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस घड़ी बगुराए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका क्या अर्थ है? जिसका खाना उसका गाना, एक स्थान पर ना रहना, सबके बीच उन्हीं के जैसा हो जाना, अवसरवादी। मतलब ये है कि अपना अवसर ढूंढता है, जैसे कोई व्यक्ति हमेशा अपना अवसर ढूंढता रहता है। अगर मान के चलो, जैसे मान लो नेता लोगों को ले लो, जैसे कई नेता होते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, यानी गंगा गए गंगादास। अगर गंगा मतलब
सरकार बन गई तो उसी में चले जाएंगे, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो उसमें चले जाएंगे। मान चलो जमुना की सरकार बन गई तो जमुना दास बन गए, गंगा की सरकार बन गई तो गंगा दास बन गए। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 9 की लकड़ी और 90 खर्च। आमदनी कम खर्च अधिक, आवश्यकता से अधिक खर्च लाभ कम होना, और फालतू खर्च करना। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा, 9 की लकड़ी 90 खर्च, मतलब किसी चीज़ की क्या कह सकते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो कम है लेकिन खर्च ज़्यादा हो रहा है। अधिक खर्च और लाभ कम होना। नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर, इसका क्या अर्थ है, संगठन के नेतृत्व में कमी, नेता के बिना संगठन में ही शक्ति होना, ऊंच नीच का भेद ना मानना। तो यहाँ पर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर, मतलब नाई नहीं है, सिर्फ ठाकुर ही ठाकुर है। तो इसका ये मतलब है कि नेता के बिना संगठन। यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बारात। इसका क्या अर्थ है, हाँ में हाँ मिलाना, जैसा देश वैसा भेष, अपने जैसा साथी मिलना, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे हमारा नेतृत्व करता है वैसे ही उसके पीछे वाले हो जाएंगे। मतलब ये है कि जो पीछे वाले हैं वो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, जो भी हमारा नेतृत्वकर्ता कह रहा है उसी जैसे हम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है, लेकिन जो इसका जो कोर मीनिंग है कि जो हमारा नेतृत्व करता है उसी के हम हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हाँ में हाँ मिलाना। अगला है पानी पीकर जात पूछना, जात पात ना मानना, नीची जाति से व्यवहार रखना, जाति पात मानना, काम कर चुकने के बाद परिणाम का सोचना। अब पहले तो पानी पी लिया और जात बाद में पूछ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है काम तो कर लिया, परिणाम हमने सोचा ही नहीं, या परिणाम बाद में सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पढ़े फारसी और बेचे तेल, मतलब काफ़ी ज़्यादा योग्यता रखना और उसके बाद भी बेरोजगार होना। पढ़े फारसी पढ़ रखी है लेकिन तेल बेच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना। अगला प्रश्न है, एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, अत्यंत कड़वा बोलना, बुरी संगत से बुरा बन जाना, कुसंग में पड़ना, या फिर करेला और नीम का साथ होना। तो इसका क्या अर्थ है, एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, मतलब बुरी संगत से और ज़्यादा बुरा बन जाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्तबल की बला बंदर के सिर, अस्तबल की बला बंदर के सिर, भाग्य को दोष देना, जादू टोना करना, बेमेल वस्तुओं का संग्रह, किसी का दोष अन्य पर मढ़ देना। मतलब बला अस्तबल की है और बंदर के सर मढ़ दी गई है, मतलब किसी और का दोष अन्य के लिए अन्य पर मढ़ देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, रोजगार में दोस्ती नहीं चलती, अपने काम से काम करना, किसी की सहायता ना करना, या फिर अत्यंत कंजूस होना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, घोड़ी घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, इसका यही मतलब है कि रोजगार में अगर दोस्ती कर रहे हो, उधार बांट रहे हो खूब, तो ये चलेगा नहीं, रोजगार में दोस्ती नहीं चलती। अगला प्रश्न है, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, दोष किसी का दंडित स्वयं होना, असंभव कार्य होना, दोषी को दंड देना, दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिले। मतलब खेत तो गधा खा रहा है लेकिन पीटा कौन जा रहा है, जुलाहा, मतलब दोष कोई और कर रहा है, गलती कोई और कर रहा है, पीटा कोई और जा रहा है, दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिले, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काले, काले धंधे से काला धन प्राप्त होता है, बुरी संगत से बदनामी मिलती है, कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, बुरे कार्य का बुरा फल। देखो कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले होंगे ही होंगे, इसी तरह बुरी संगत से बदनामी मिलती है। इसका यही मतलब है कि अगर गलत काम करोगे तो आपको बदनामी जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका क्या अर्थ है, झूठा दिखावा करना, बुरी आदत में पड़ना, बहुत गरीब होना, डोप डालना। तन पर नहीं लत्ता मतलब शरीर पर कपड़े नहीं हैं लेकिन पान बहुत शाही खा रहे हैं, बनारसी पान खा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है, सब धान 22 पसेरी, इसका क्या अर्थ है, सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना, बहुत सस्ती होना, बहुत महंगी होना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। इसका अर्थ क्या है, सब धान 22 पर है, आपने खूब सुना होगा कि सबको एक समान समझ लेना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। अगला प्रश्न है, आ बैल मुझे मार, इसका क्या है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, फटे में टांग देना, छेड़छाड़ करना, बैल के सामने वीरता दिखाना।
मतलब बैल को ज़बरदस्ती आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ मुझे मारो, मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, व्यर्थ झुंझलाना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका क्या अर्थ है? कोई बिल्ली खिसिया गई है तो क्या कर रही है? खंभा नोच रही है, मतलब बेवजह बेकार का कोई काम कर रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं किसी बात पर शर्मिंदा होकर जब कोई क्रोध करता है तो वो कहलाता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई, खाद्य सामग्री का अभाव होना, सभी ओर विपत्ति का आना, दुविधा में पड़ना, इधर उधर की बातें करना। मतलब आगे कुआं और पीछे खाई, इसका मतलब है कि चारों ओर से विपत्ति आ रही, मतलब आगे कुआं है, आगे जाएंगे तब भी मारे जाएंगे, पीछे खाई है, पीछे जाएंगे तब भी मारे जाएंगे, मतलब सभी ओर से विपत्ति का आना। अगला प्रश्न है 89, पाव भर चून पुल पर रसोई, अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना, अपनी चीज की बर्बादी करना, थोड़ी चीज को बहुत समझना, सीमित साधन होने पर भी अधिक लोगों को निमंत्रित करना। मतलब हमारे पास चूना तो थोड़ा सा है, पाव भर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पुल पे रसोई बांध रहे हैं, मतलब पुल पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब ढेर सारे लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब है सीमित साधन होने पर भी अधिक लोगों को निमंत्रित कर देना। अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इसका आंसर आपको देना है। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ है? एक से एक बढ़कर चालाक होना, पेड़ों पर चढ़कर खेलना, अपनी कला का प्रदर्शन करना, चोरी करने के बाद पकड़ाई में ना आना। तो इसका क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप जरूर नीचे कमेंट में बताइए। कोई भी डाउट हो आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर बताए बगैर मत जाइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।